हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने ये देखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन तरह के वर्ब आएंगे। एक होगा इन्फिनेटिव, एक होगा जेरंड और तीसरा होगा आपका पार्टिसिपल। तो आज हम इन्फिनेटिव पढ़ने जा रहे हैं, उसको देखेंगे। तो इन्फिनेटिव में देखिए, जनरली यह कई रूपों में प्रयोग होता है। इन्फिनेटिव आपका कहीं सब्जेक्ट बनता है, कहीं ऑब्जेक्ट बनता है, कहीं कॉम्प्लीमेंट बनेगा, कहीं कॉम्प्लीमेंट बनेगा और इसके अलावा भी इसका यूज है। इसके अलावा इसका क्या है यूज? अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये वर्ब का भी हो सकता है और प्रीपोजिशन का भी हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बहुत कम होता है। यानी कि प्रीपोजिशन में एक सेलेक्टेड, जहां तक मैं समझता हूं कि प्रीपोजिशन में इसका यूज, प्रीपोजिशन के बाद से इसका यूज बहुत कम होता है। अबाउट के अलावा और इसका कहीं प्रयोग नहीं होता है प्रीपोजिशन के बाद। लेकिन बाकी वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। यानी सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में, और उसके बाद इसको क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव भी इसको बोल सकते हैं। यानी कि ये क्वालिफाइंग क्वालिटी भी इसमें है, माने क्वालिफाई भी करता है। यानी कि कभी नाउन को क्वालिफाई करेगा, कभी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, कभी किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा। यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में भी काम करेगा। यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो दूसरी चीज कि कल इन्फिनेटिव में एक चीज मैंने बताया था कि इन्फिनेटिव दो तरह का होगा। वैसे तो इसको देखा जाए कई तरह के होंगे। इन्फिनेटिव एक बेयर इन्फिनेटिव भी होता है। एक बेयर इन्फिनेटिव का मतलब ये है कि जहां पे टू का प्रयोग न किया जाए, जहां पर टू का प्रयोग न किया जाए तो वो बेयर इन्फिनेटिव होगा। और जहां टू के साथ आएगा तो वो क्या होगा? वो इन्फिनेटिव होगा। सिंपल इन्फिनेटिव कह लीजिए, फुल इन्फिनेटिव कह लीजिए, ठीक है ना? तो वो इन्फिनेटिव होगा। अब बेयर इन्फिनेटिव का मतलब जहां पे टू का यूज न किया जाए। फिलहाल हम यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये देखिए कई रूप में प्रयोग होगा। सब्जेक्ट भी बनेगा, ऑब्जेक्ट भी बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब के बाद। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट, दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। प्रीपोजिशन में एक अबाउट प्रीपोजिशन है। अबाउट के बाद इसका प्रयोग हम करते हैं, अबाउट टू। जैसे अगर कहा जाए ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है, वह जाने ही वाला है। अबाउट के बाद से आया। इसके बाद और किसी प्रीपोजिशन के बाद इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। मतलब जहां तक मैं समझता हूं कि एक यही प्रीपोजिशन है कि इसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे, बाकी और जगह हम इसका नहीं करेंगे। अगर कुछ है भी तो वो मेरे सामने नहीं आया, ठीक है? तो आप वर्ब के बाद इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग करते हैं, कंप्लीमेंट के रूप में करते हैं। तो ये देखिएगा, सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनता है। उसी तरह से कंप्लीमेंट भी वही बनता है, नाउन प्रोनाउन बनेगा, कहीं एडजेक्टिव भी बन जाता है। तो कंप्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। अब जरा देखिएगा तीनों के रूप को, जरा देखिए। एडजेक्टिव भी बनेगा, ये कहीं कहीं एडवर्ब भी बनेगा। जरा देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। एक छोटा सा मतलब हल्का सा उदाहरण उसका हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जरा देखिएगा, जैसे अगर कहा जाए रोहन इज माई फ्रेंड। सब्जेक्ट कौन है? रोहन सब्जेक्ट है आपका। तो उसी तरह ये सब्जेक्ट की जगह पे काम कर जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। उसी तरह से अगर कहा जाए कि ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। कौन दिया? वह। किस दिया? किसको दिया? मुझे। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या दिया? बुक।
तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी जगह ये कहीं कहीं लेगा। समझ में आ गया। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे रोहन इज माय फ्रेंड, रोहन कौन है, मेरा मित्र। तो रोहन का ये परिचय दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यानी कि सेंटेंस को ये कंप्लीट कर रहा है। ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट के भी जगह पे आएगा, कॉम्प्लीमेंट के जगह पर भी ये आएगा, यानी टू बी वर्ब के बाद भी आ सकता है। यानी कि आपका इन्फिनेटिव सब्जेक्ट भी बनेगा, यानी वर्ब के पहले भी आ सकता है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा। कॉम्प्लीमेंट यानी कि आपका टू बी वर्ब के बाद भी ये आ सकता है। समझ में आया। और उसकी उतना ही नहीं, एडजेक्टिव के रूप में भी आएगा, एडवर्ब के रूप में भी आएगा। उनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका यूज देखेंगे। और अब पहले हम आते हैं कि इनका यूज हम कब इनका यूज करेंगे, कब इसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में कब इसका यूज होगा और कब इसका यूज होगा, पहले इसको हम देखें। देखिए वर्ब आपने देखा होगा तीन तरह का, एक तो होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस, एक होता है टू बी वर्ब, टू बी वर्ब। देखिएगा बोर्ड पे। तो अगर एक्टिव वॉइस में है तो आपको किसका यूज करना है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि एक्टिव वॉइस में है तो किसका यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर पैसिव वॉइस है और या फिर टू बी वर्ब है, जिस वर्ब को आप इन्फिनिटिव बना रहे हैं, अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो क्या बनेगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में उसको चेंज करेंगे। और अगर वो पैसिव वॉइस में है या टू बी फॉर्म में है तो वो किस रूप में चेंज होगा, टू बी प्लस नाउन, टू बी प्लस एडजेक्टिव, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। यानी टू बी के साथ नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। समझ में कुछ आ रहा है। अब जरा देखिएगा, सुनिए, जैसे अगर कहा जाए ही वॉक्स, वह टहलता है, टहल कौन रहा है, he is punished, उसे दंडित किया जाता है। दंडित ये कर रहा है, किसको किया गया, ये कर रहा है, किसको किया गया, इसको किया गया ना। समझ में आ रहा है। देखिएगा ही वॉक्स, वह टहलता है, कौन टहल रहा है, यह, ही इज पनिश्ड, उसे दंडित किया जाता है। तो दंडित ये किया, किसको किया गया, आप लोग को ये पता चल रहा है कि दंडित ये कर नहीं रहा है, इसको किया गया, यानी इस क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ा। इस क्रिया को इसने किया नहीं, इस क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ा। भाई क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है। क्रिया का जिस वस्तु पर, जिस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है वो व्यक्ति या वस्तु ही क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है। तो ये देखिए, ये दंडित किया नहीं, दंडित इसको किया गया। अब कहा गया कि ही इज डिसअपॉइंटेड, वह निराश है, वह निराश है। यहाँ पे देखिए टू बी फॉर्म में है, यह निराश है। ये देखिए इसमें इसमें कभी कभी अंतर करना कठिन हो जाता है। ठीक है। तो वो आप सेंटेंस को देख के आप अंदाजा लगा लेते हैं कि वो पैसिव वॉइस में है कि टू बी फॉर्म में है। ही इज डिसअपॉइंटेड, वह निराश है। और ये भी इसका अर्थ हो सकता है कि उसे निराश किया जाता है। ये पैसिव फॉर्म भी हो सकता है और ये टू बी फॉर्म भी हो सकता है। तो पैसिव फॉर्म है तो भी और टू बी फॉर्म है तो भी ये किस में बदलेगा, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब ये देखिए आप इसको पैसिव फॉर्म मान रहे हैं तो ये पैसिव फॉर्म में है। ठीक है। तो ये अगर इसका हमको इन्फिनिटिव बनाना हो तो ये बनेगा ऐसे, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये देखिएगा ही इज डिसअपॉइंटेड, ही इज डिसअपॉइंटेड, दो इसका मतलब निकलेगा, उसे निराश किया जाता है या
वह निराश है, दोनों अर्थ इसका निकल सकता है। वह निराश है, यहाँ पे कुछ कर रहा है, ये टू बी वर्ब है। समझ में आ रहा है? या भाई देखिए, जैसे कि कहा जाए, अगर कहा जाए ही इज हैप्पी, वह खुश है, वह खुश है, वह कुछ कर रहा है, नॉन एक्शन वर्ब है तो वो टू बी वर्ब है। ठीक है। अब यहाँ पे ही इज डिसअपॉइंटेड, वह निराश है, कुछ कर रहा है, नॉन एक्शन वर्ब है। लेकिन एक अर्थ इसका ये भी निकल सकता है कि उसे निराश किया जाता है। तो निराश ये कर रहा है कि इसको किया गया, यह निराश ये किया कि इसको किया गया, इसको किया गया, यानी कि पैसिव फॉर्म में है। ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट है दरअसल में ये क्रिया को कर नहीं रहा है, इससे ये प्रभावित है, यानी कि पैसिव फॉर्म में है। समझ में आ रहा है? इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में होता है। समझ में आया? तो देखिए, जब यहाँ पे ये दोनों इसका निकल सकता है, मतलब वह निराश है और उसे निराश किया जाता है, दोनों अर्थ इसका निकल सकता है। तो वह निराश है टू बी फॉर्म और उसे निराश किया जाता है, ये पैसिव फॉर्म। तो ये टू बी और पैसिव फॉर्म दोनों है। समझ में आ रहा है मेरी बात? आ रहा है? तो यहाँ इन दोनों को अगर हम बदलना चाहें तो हम किस में बदलेंगे? इन दोनों को अगर बदलना हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे। समझ में आया? टू बी प्लस, अच्छा अगर कहा जाए he इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, इसको अगर हम इसका इन्फिनेटिव में अगर इसको चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे? किसका यूज, किसका यूज करेंगे? ही इज ऑनेस्ट, टू बी का। ठीक है ना? है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है नहीं। अच्छा अगर कहा जाए he इज अ पैट्रियट, वह एक देशभक्त है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब यानी टू बी वर्ब। ये दोनों टू बी वर्ब हैं, तो इनको अगर इन्फिनेटिव में बदलना हो तो क्या लिखेंगे? टू बी प्लस, ये ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, तो ये आ जाएगा। अगर ये है, इसको बनाना हो तो टू बी प्लस ये नाउन, इसको हटाएंगे वो तो हम जब सेंटेंस को बनाएंगे तब उस हिसाब से करेंगे। समझ में कुछ आ रहा है? लेकिन ही वर्क्स, ये तो एक्टिव वॉइस में है, क्रिया को कर रहा है, तो इसको करना होगा तो क्या लिखेंगे? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन दोनों का क्या होगा? यहाँ पे होगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, इन दोनों का, इसका क्या बनेगा? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्यों जी, क्लियर हुआ? ये आपके राइटिंग सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत। अगर 10 सेंटेंस बनाएंगे तो 2-4 सेंटेंस उसमें ऐसा होगा जहां पे इसकी जरूरत, इन्फिनेटिव की जरूरत आपको पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, ही इज ऑनेस्ट, कुछ कर नहीं रहा है, ही इज अ पैट्रियट, पैट्रियट गलत, पैट्रियट की स्पेलिंग गलत है, PATRI, पैट्रियट, ही इज अ पैट्रियट। तो यहाँ पे देखिए, ये भी, यहाँ भी नॉन एक्शन वर्ब है, यहाँ भी नॉन, भाई देखिए नॉन एक्शन वर्ब मतलब टू बी वर्ब। समझ में आया? तो यहाँ भी ये कुछ कर नहीं रहा है, यहाँ भी कुछ कर नहीं रहा है, नॉन एक्शन वर्ब है। तो ये दोनों को अगर इनका इन्फिनेटिव बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे? टू बी का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे टू बी ऑनेस्ट, इसका क्या होगा? टू बी अ पैट्रियट। इसका ये, इसका ये। समझ में आया मेरी बात? यानी कि देखिए, ये पैसिव फॉर्म में था, ये पैसिव और टू बी दोनों में आ सकता है, ये पैसिव फॉर्म में है, तो इनको अगर अगर इसका इन्फिनेटिव बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे? टू बी प्लस, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। टू बी के साथ नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी। यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे क्या है? टू बी के साथ एडजेक्टिव है और टू बी के साथ नाउन है। समझ में आया? आगे बढ़े। अब हम आते हैं इसका यूज। अभी तो देखिए सिंपल इन्फिनेटिव हम देख रहे हैं, अभी इसके बाद परफेक्ट इन्फिनेटिव भी है, इन्फिनेटिव का कंटिन्यूअस फॉर्म भी है, उसको भी देखेंगे, एक एक को देखेंगे। अब हम देखें सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग, सब्जेक्ट के रूप में।
सब्जेक्ट कैसे बनेगा? कोई इन्फिनेटिव, कोई वर्ब जब सब्जेक्ट बनेगा, जब भी कोई वर्ब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? जब भी कोई वर्ब सब्जेक्ट बनेगा तो या तो इन्फिनेटिव या तो जरंड। अब जैसे देखिए, जैसे अगर कहा जाए चलो देखिएगा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। हमने लिखा कि शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? लिखा है शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। चर्चा किसकी हो रही है? शुद्ध हवा की ना। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? समझ में आ रहा है? यहाँ चर्चा किसकी हुई? भाई देखिए, जिस चीज की चर्चा होती है, जिसके बारे में सेंटेंस में चर्चा की गई है, वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। यानी कि आवश्यक क्या है? शुद्ध हवा। हम किसका महत्व बता रहे हैं? शुद्ध हवा की। जरा इस वाक्य को देखिए, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ लिखा गया कि शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वही सेंटेंस तो लगभग मिलता जुलता यहाँ भी है। क्या क्या स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? सुबह टहलना। टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जो काम यहाँ पे शुद्ध हवा कर रहा है, वही काम यहाँ पर यह कर रहा है। आप ये मानते हैं कि यहाँ पे टहलना सब्जेक्ट है? आप मानते हैं ऐसा? है ना? क्योंकि चर्चा यहाँ पे किसी और कह रहा है सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? किसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं? टहलने का। ठीक है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसको बनाना हो तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आप लिखेंगे क्या? प्योर एयर। ठीक है टू बी वर्ब है। कुछ कर रहा है क्या? नॉन एक्शन वर्ब है, टू बी वर्ब। एज, और क्या है? प्योर एयर एज, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक, यूजफुल या चाहे नेसेसरी। इसेंशियल भी लिख सकते हैं। प्योर एयर इज नेसेसरी किसके लिए? के लिए। देखिए इंग्लिश में ना, जब ज्यादा देखिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तो उल्टा कर देते हैं। पहले इसको लिखा, लिखा ना, फिर इसको लिखा फॉर स्वास्थ्य, हेल्थ। इसमें कोई दिक्कत? ये आपको समझ में आया है? उसी तरह अब इसको भी बना दे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, जब भी कोई वर्ब सब्जेक्ट बनता हो, आप यहाँ पे वर्ब, टहलना क्या है? वर्ब है कि नहीं? टहलना वर्ब है ना? ठीक है, तो टहलना एक वर्ब है। आप खुद टहल रहे हैं, क्रिया तो हम खुद ही कर रहे हैं। टहलने की क्रिया तो खुद ही कर रहे हैं ना। टहलने की क्रिया से आप, टहलने की क्रिया आप खुद कर रहे हैं। टहलना, वॉक। टहलना, हम खुद ही टहल रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस में होगा कि पैसिव वॉइस में? पहले आपको क्या लग रहा है? सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पैसिव वॉइस नहीं, एक्टिव वॉइस होगा। सुबह टहलना, हम टहलेंगे कि हम टहलने से प्रभावित होंगे? ये क्रिया हम खुद करेंगे ना। सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगर हमारे लिए आवश्यक है तो कौन टहलेगा? आपके लिए जरूरी है तो कौन टहलेगा? भाई देखिए, हमारे लिए आवश्यक है तो हम टहलेंगे ना। एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है, यानी कि क्रिया हम खुद करेंगे। अब वैसे एक चीज और समझिएगा, सुनिए। जैसे एक शब्द हमने लिखा अवार्ड,
अवार्ड मतलब होता है किसी को सम्मानित करना, पुरस्कृत करना। सुनेगा, एक होता है पुरस्कृत करना, पुरस्कृत करना, एक होता है पुरस्कृत होना। पुरस्कृत करना तो ये एक्टिव वॉइस है। आप पुरस्कृत होना, आप पुरस्कृत कर नहीं रहे हैं, हो रहे हैं, आपको प्रभावित किया जा रहा है, तो ये आपका पैसिव वॉइस। तो पुरस्कृत करना दिया है तो 2+2 अवार्ड, आप पुरस्कृत होना दिया है तो 2B प्लस अवार्डेड। समझ में आया है? टहलने की क्रिया, कह रहा है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो टहलने की क्रिया खुद करेंगे ना, जिसके लिए आवश्यक है खुद टहलेगा। देखिए इसको समझाना थोड़ा कठिन है, लेकिन ये समझिए कि ये एक्टिव वॉइस में है। समझ में आ रहा है? तो अब आप इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अभी देखिए, जैसे हमने इसको यहाँ सब्जेक्ट बनाया तो सब्जेक्ट ये भी बन रहा है, तो कैसे बनाएंगे? आप यहाँ लिखेंगे टू वॉक। यहाँ पे जरन का यूज भी कर सकते हैं। जरन में क्या होता है? वर्ब में आईएनजी। समझ में आ रहा है? आप यहाँ और क्या लिख सकते हैं? वर्ब में आईएनजी, यानी कि टू वॉक की जगह पे आप और क्या लिख सकते हैं? वॉकिंग लिख सकते हैं। एक्टिव वॉइस में आप यहाँ वॉकिंग भी लिख सकते हैं। अगर कोई वर्ब सब्जेक्ट बन रहा है तो आप उसको इन्फिनेटिव के जरिए भी कर सकते हैं, जरन के भी जरिए कर सकते हैं। यहाँ टू वॉक है, आप यहाँ वॉकिंग भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, सुबह टहलना ये इसी से जुड़ा है, तो इसको इसके साथ ही रखेंगे। भाई देखिए, इस वर्ब से जुड़े जितने भी वो शब्द होंगे उनको उनके साथ ही रखेंगे। तो यहां लिखेंगे टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है तो ये सब्जेक्ट क्यों जी, सब्जेक्ट बन रहा है, तो जो काम यहाँ पे प्योर एयर कर रहा था वही काम यहाँ पे क्या कर रहा है? टू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। ये समझ में आया है? चलो एक सेंटेंस और देखते हैं, मिटा दें इसको। अब जरा यहां देख रहे हैं, मैच जीतना सुखद है। सुखद मतलब जो प्रसन्नता प्रदान करने वाला हो। अब एक बात बताइए, आपको यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ सब्जेक्ट क्या हो सकता है? चर्चा हम किस चीज की कर रहे हैं? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? क्या लिखा है? पूरा सेंटेंस देखिए। अरे पूरे सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है? सब्जेक्ट क्या है? कह रहा है मैच जीतना सुखद है। सब्जेक्ट क्या है? अब चूंकि ये भी इसी से जुड़ा है तो ये भी इसी में आ जाएगा। जो सब्जेक्ट हमारा है वो यही है। अब इसके साथ ये भी है तो ये भी आ जाएगा उसमें, यानी ये दोनों मिला के सब्जेक्ट बनाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर हम ये कहें यहां मैंने लिखा कि वसंत का मौसम सुखद है,
अब आप बताइए यहां पे सब्जेक्ट क्या है? कह रहा है वसंत का मौसम सुखद है। चर्चा किसकी कर रहे हैं? वसंत का मौसम। समझ में आ रहा है? वसंत का मौसम सुखद है। पहले आप इसको सब्जेक्ट मानते कि नहीं मानते? यहाँ पे इसको सब्जेक्ट मानते हैं। मैच जीतना सुखद है। तो जिस तरह से यहाँ पे ये सब्जेक्ट है उसी तरह यहाँ भी ये सब्जेक्ट है। ठीक है। अब चूंकि ये इससे जुड़ा है, इसी का ऑब्जेक्ट है ये, तो इसके साथ ही रहेगा। अब मौसम, वसंत का मौसम सुखद है, ये तीनों मिला करके सब्जेक्ट, तीनों शब्द सब्जेक्ट में आएंगे। समझ में आ रहा है? अगर इसको बनाना हो तो हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे द वेदर ऑफ स्प्रिंग, द सीजन ऑफ स्प्रिंग इज प्लीजेंट। ठीक है। जरा इसको देखिए कैसे बनाएंगे इसको। अगर इन्फिनेटिव से बनाना हो तो मैच जीतना। अब आप बताइए जीत रहे हैं खुद, ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में? जीतना, ये जिसके लिए भी सुखद है वो खुद ही जीत रहा है। जो जीतेगा उसके लिए सुखद हो, वो खुद ही जीतेगा तब उसके लिए सुखद है ना? सुखद किसके लिए? जो जीत रहा है ना? यानी कि वो क्रिया खुद कर रहा है, जीतने की क्रिया खुद ही कर रहा है, वो एक्टिव वॉइस में है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो एक्टिव वॉइस में, तो आप यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू विन, और क्या जीतना? मैच, टू विन द मैच। फिर इज प्लीजेंट। समझ में आया है? इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। अब देखिएगा जेरंड से भी बना सकते हैं। जो टू विन है आप इसको विनिंग भी लिख सकते हैं। जेरंड में यही तो होता है, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे विनिंग द मैच भी लिख सकते हैं। विनिंग द मैच इज प्लीजेंट। विनिंग द मैच इज प्लीजेंट भी हो सकता है। जो आपने टू विन लिखा है, टू विन द मैच, आप यहाँ पे विनिंग द मैच भी लिख सकते हैं। और जब ये सब्जेक्ट है तो इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। कैसे? देखिए आपको ना ये नहीं देखना है कि कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज करना है, क्योंकि आपको यूज खुद ही करना है प्रैक्टिकली। इसलिए आप इसके प्रयोग को बेहतर ढंग से समझिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अब इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। जैसे कैसे? इसको हम इट से रिप्लेस कर दें। इस पूरे हिस्से को, जहां ये सब्जेक्ट है ठेकेदार, इस पूरे हिस्से को हम इट से रिप्लेस कर दें। इस पूरे को हम इट से रिप्लेस करते हैं। यहां पे मैंने लिखा इट इज प्लीजेंट, इज प्लीजेंट, और इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। जैसे देखिए मैंने किया क्या, इस पूरे की जगह पे इस पूरे सब्जेक्ट को हटा के हमने क्या लिख दिया? इट। और उसके बाद से इसको रखा और इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो हो जाएगा कि टू विन द मैच। समझ में आया है? समझ में आया? चलिए तो एक्टिव वॉइस हुआ। जरा और भी सेंटेंस देखते हैं। मिटा दें इसको। मैंने यहां लिखा, देखिए ये आपका इन्फिनेटिव वाला, मैंने क्या लिखा है? ईमानदार होना। क्लियर नहीं हो रहा है क्या? ईमानदार होना एक गर्व की बात है। देखिएगा, ईमानदार होना, चलिए ईमानदार होना एक गर्व की बात है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ईमानदार होना एक गर्व की बात। एक बात बताइए, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ईमानदार होना। होना भी क्या है? एक वर्ब है। होना, होना भी क्या है? एक वर्ब है। ये टू बी वर्ब। तो जब होना वाली बात हो जाए तो हमको क्या लिखना है? टू बी वर्ब। टू बी के साथ क्या क्या लिख सकते हैं? नाउन, एडजेक्टिव, अप्लाई और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीनों हो सकता है। समझ में आ गया? चलिए जरा देखिएगा। अब हम लिखेंगे, आप मानते हैं कि ये आपका सब्जेक्ट है? ईमानदार होना एक गर्व की बात है, ईमानदार होना सब्जेक्ट है। क्या आप ऐसा आपको भी लगता है? चलिए तो इसको बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट सब्जेक्ट हुआ। है दिया है तो इज, था दिया तो वाज, होगा तो विल बी, हो सकता है मे बी, होना चाहिए शुड बी। समझ में आ रहा है भाई? ऐसा नहीं कि यहाँ इज ही होगा। है दिया है तो इज, था दिया तो वाज, होगा दिया है तो विल बी, हो सकता है दिया है तो मे बी, होना चाहिए दिया है तो शुड बी मस्ट बी, होगा दिया तो वुड भी हो जाएगा। ठीक है। इज अब क्या है? एक गर्व की बात। इज अ प्राइड। अ प्राइड माना गर्व की बात, एक गर्व की बात, अ प्राइड। हो गया। अ प्राइड मतलब गर्व की बात। इन पूरे के लिए आप ये लिख देंगे। समझ में आया है? आप जरा देखिएगा। और देखिएगा, इसको और कैसे बना सकते हैं? हम इसको जेरंड से भी बना सकते हैं। ओए, जेरंड से बना सकते हैं। तो जेरंड से कैसे बनेगा? देखिएगा, जेरंड से बनाना हो तो टू बी के जगह पे बिंग हो जाएगा। टू बी की जगह पे क्या होगा? बिंग। और यहाँ पे हो जाएगा ऑनेस्ट, बिंग ऑनेस्ट। अगर हम चाहें तो टू बी ऑनेस्ट के बजाय बिंग ऑनेस्ट भी कर देंगे, तो ये क्या होगा? जेरेंडियल फॉर्म होगा। ठीक है। अब आते हैं, इसको एक तरीके से और भी तो बना सकते हैं। कैसे? हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इट से। हमने यहाँ पे लिखा इट इज अ प्राइड, इट इज अ प्राइड, और इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? टू बी ऑनेस्ट। और समझ में आया है? चलिए आगे बढ़े। यहां देखिएगा, एक देशभक्त होना गर्व की बात है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? एक देशभक्त होना। आप मानते हैं कि सब्जेक्ट है? ठीक है। होना, होने वाली बात है। आप फिर वही चीज लिखेंगे, टू बी। ठीक है। टू बी देशभक्त, ये नाउन है तो हो जाएगा अ पैट्रियट। टू बी अ पैट्रियट इज अ प्राइड, इज अ प्राइड। अगर हम चाहें तो टू बी के बजाय और क्या कर सकते थे? बीइंग, जेरेंडियल फॉर्म में, बीइंग अ पैट्रियट। जरन के जरिए अगर इसको बनाना हो तो हम बीइंग अ पैट्रियट, यानी टू बी के बजाय बीइंग हो जाएगा। ठीक है। हाइट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। टू बी अ पैट्रियट, पैट्रियट मतलब देशभक्त। अब यहां पे देखिएगा, हम चाहे तो इस पूरे को इट से रिप्लेस कर दें। इट इज अ पैट, इज अ प्राइड। क्या? टू बी अ पैट्रियट। समझ में आया? तो अगर कोई वर्ब सब्जेक्ट बनता है तो तीन रूप में उसको बना सकते हैं। सुनेगा। अब पैसिव फॉर्म में जरा देखिएगा, पैसिव फॉर्म में इसका कैसे यूज होता है। मिटा दे इसको।
एक सेंटेंस लिखा गया, दंडित किया जाना दुखद है। जिसके लिए भी ये दुखद है वो दंडित कर रहा है कि उसको किया जा रहा है? जिसके लिए भी ये दुखद है दंडित किया जाना, वो दंडित कर रहा है कि उसको किया जा रहा है? आपको क्या लगता है, एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में? है ना भाई? देखिए, जो भी ये है, जिसके लिए भी ये दुखद है, वो क्या है? वो इसका सब्जेक्ट नहीं है, वो क्रिया को कर नहीं रहा है, वो दंडित नहीं कर रहा है, उसको दंडित किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? पैसिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपको किसका यूज करना है? टू बी का यूज करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू बी पनिश्ड, टू बी पनिश्ड इज सैड। समझ में आया है? और इसको कैसे कर सकते हैं? अगर जरंड से करना हो तो being punished। समझ में आया? चलिए एक और इसको देखते हैं इसी पर आधारित। और इन्फिनेटिव को और कैसे यूज करेंगे यहाँ पे? ठेकेदार, हम इसको इट से रिप्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं इट से। और क्या हो जाएगा? इट इज सैड टू बी पनिश्ड, टू बी पनिश्ड। समझ में आया? एक और देखते हैं। जरा देखिएगा, निराश होना दुखद है। होना, होने वाली बात दे रहा है। हाँ, ये पैसिव वॉइस में भी आप मान सकते हैं, यानी कि जिसके लिए भी ये दुखद है, वो निराश कर नहीं रहा है, हो रहा है। देखिए, डिसअपॉइंट मतलब निराश करना, निराश करना, निराश करना। देखिए, क्या ये निराश कर रहा है? क्या हो रहा है? यानी पैसिव वॉइस में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आया ये टू बी भी मान सकते हैं, टू बी भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बी डिसअपॉइंटेड, टू बी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, टू बी डिसअपॉइंटेड अब प्लस वर्ब का। अभी इतना ही नहीं है, टू बी के साथ आईएनजी फॉर्म भी यूज हो सकता है, उसको भी हम देखेंगे आगे। टू बी के साथ आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है, जब वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा तो उसको भी देखेंगे। अभी उसको हमने यहाँ लिखा नहीं क्योंकि उसका यूज अभी हम बताएंगे नहीं, इसके आगे इसका यूज बताएंगे कि टू बी के साथ आईएनजी फॉर्म कैसे होता है। तो देखिए, टू बी डिसअपॉइंटेड इज सैड। ठीक है, आप इसको चाहे तो अब देखिए, जेरेंडियल फॉर्म में इसको कैसे करेंगे? being disappointed, being disappointed। ये भी यहाँ पे हो सकता है, क्यों जी? टू बी डिसअपॉइंटेड के बजाय हम being disappointed भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, एक तरीके से और किस कैसे कर सकते हैं? इट इज सैड, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो हो जाएगा टू बी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो ये काफी लंबा चला है क्लास, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले क्लास में।